Hello guys, today I am speaking present indefinite नेगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि इससे पहले मैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बता चुका था। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्य प्रायः नकारात्मक होते हैं। इसका अर्थ है इस प्रकार के वाक्य में नहीं या ना आदि शब्द अवश्य आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कह दिया है कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो इसमें देखिए नकारात्मक बात आ गई, ठीक है। वह पतंग नहीं उड़ाता है, वह खाना नहीं खाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, वह मंदिर नहीं जाता है, ठीक है। ये इसमें नकारात्मक शब्द आते हैं। अब क्या कह रहा है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अब इसका जो है अंग्रेजी ट्रांसलेशन हो गया। यहाँ कह रहा है द रूल ऑफ ट्रांसलेशन, तो जो है ट्रांसलेशन के नियम क्या है इसमें, अर्थात इस टेंस में, ठीक है। प्लूरल नंबर में पहली बार बता चुका हूँ आपको। प्लूरल नंबर मतलब जिसमें एक से अधिक व्यक्ति होते हैं या जो है लोग होते हैं, ठीक है, इसे प्लूरल नंबर कहते हैं। तो प्लूरल नंबर बहुवचनकर्ता के साथ नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते समय, ठीक है, हम डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कह दिया जाए, ठीक है, कैसे कह जाए कि आई वी यू दे बॉयज़ गर्ल्स। अब देखिए गर्ल्स बहुवचन हो गया, बॉयज़ बहुवचन हो गया, दे बहुवचन हो गया, यू बहुवचन हो गया, वी भी बहुवचन हो गया और आई भी बहुवचन में आता है, ठीक है। आदि के साथ, आदि मतलब आदिकर्ताओं के साथ डू नॉट लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कह दिया जाए मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, तो मैंने बताया कि आई जो है आपका प्लूरल नंबर है, ठीक है। तो आई के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे, आई डू नॉट, ठीक है, गो टू टेम्पल, ठीक है, हम जो मंदिर नहीं जाते। अब आ जाइए दूसरा, यह कह रहा है नेगेटिव सेंटेंस का ही है। यह कह रहा है मतलब इसके नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ ने कह दिया है पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डू नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और फिर उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। जैसे हम कक्षा में नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड इन द क्लास, हम कक्षा में नहीं पढ़ते हैं, हम क्लास में नहीं पढ़ते हैं। अब यहाँ कह रहा है वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ये भी तो आपका जो है प्लूरल नंबर हो गया। अब मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो वे मतलब एक से अधिक है, कोई अकेला है तो क्रिकेट खेलेगा नहीं, कई लोगों के, तो वे की अंग्रेजी हो जाएगा दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, ठीक है। अब बात आ रही, ये तो बात रही आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्लूरल नंबर की बात। अब बात आ रही है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन करता है, ठीक है, एक वचन करता है। जैसे इस सेंटेंस में एक वचन करता है, जैसे ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, राधा हुआ, कोमल हुआ। अब यहाँ नाम किसी का कहा जाएगा तो एक ही व्यक्ति की बात की जाएगी, इसे एक ही व्यक्ति का इंडिकेशन होता है। आदिकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल हो जाएगा, जैसे कह दिया जाए कि वह रोज़ स्कूल नहीं जाती है, वह रोज़ स्कूल नहीं जाती है, नहीं जाती है, तो क्या हो जाएगा, सी डज नॉट गो टू स्कूल डेली, ठीक। अब यह क्या आ गया, वह स्कूल रोज़ नहीं जाती है, तो वहाँ कोई अकेली लड़की है, उसके साथ डज नॉट लगेगा, ठीक है। तो सी डज नॉट गो टू स्कूल डेली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।